हेलो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों, और आज मैं हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 93 लेकर। दोस्तों, मुझे काफ़ी सारी ईमेल्स काफ़ी समय से आ रही हैं लोगो बनाने के बारे में, और मैं बार बार आप लोगों को बता भी चुका हूं कि जो लोगोज हैं वो सबसे अच्छे इलस्ट्रेटर में बनाए जाएंगे। जैसे सॉफ्टवेयर का काम ही वेक्टर के साथ डील करना है, लोगोज जो होते हैं वो वेक्टर्स के बेस पे होते हैं। आप उसको जितना मर्जी छोटा कर दीजिए, जितना मर्जी बड़ा कर दीजिए, उसकी क्वालिटी खराब नहीं होती। वेयर एज फोटोशॉप एक पिक्सल बेस्ड प्रोग्राम है, रास्टर प्रोग्राम है। अगर आप इस फोटो को जो आप सामने देख रहे हैं, अगर मैं इसको छोटा करूंगा और दोबारा अगर बड़ा करूं, अनलेस मैं इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूं, तो ये इसकी फोटोज की क्वालिटी खराब हो जाएगी। फिर भी आप लोग मुझसे लोगोस के बारे में बात कर रहे थे, तो अभी मैं आज सवेरे ही देख रहा था, तो मुझे एक साहब का फ़ोन आया, मिस्टर सतीश का, सॉरी, उनकी ईमेल आई कि वो भी अपने स्टूडियो के लिए कुछ लोगो बनाना चाहते हैं। उन्होंने अपने लोगो का सैंपल भी भेजा था, जो कि ठीक है, सिंपल सा लोगो था। तो मैंने कहा चलिए, काफ़ी सारी ईमेल्स को ध्यान में रखते हुए मैं आज ये एक लोगो बना के ले आया हूँ। ये JSD जसपाल सिंह ढिलन, जो भी मेरा नाम जो बना सकते हैं आप। ये कैसे बनाया जाएगा, ये फोटोशॉप में बनाया हुआ है। तो चलिए, जो लोग फोटोशॉप से थोड़े बहुत वाकिफ हैं वो अब इसको थोड़ा शायद आसानी से समझ के बना सकेंगे। ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो मैं यूट्यूब पे आप लोगों के कॉमेंट्स के जवाब नहीं दे पाता हूँ। उसका कारण ये है कि YouTube ने कुछ चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से जो कुछ कमेंट्स छोड़े जाते हैं उनके नीचे उनको रिप्लाई नहीं किया जा सकता। मुझे अभी तक समझ नहीं है वो कैसे ठीक होगा, और जैसे ही कुछ बन पड़ेगा तो मैं उनके जवाब देना शुरू कर दूंगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं उन कमेंट्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया है, लेकिन तो खैर, आई एम वर्किंग ऑन इट। होपफुली रादर सूनर देन लेटर मैं उसमें कुछ ना कुछ कर पाऊंगा। तो चलिए सर, यही ट्यूटोरियल देखिए। ये एक सिंपल सा लोगो। तो चलिए साहब, ये कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फाइल पे आइए, न्यू खोलिए, और न्यू में ये देखिए, ये 1200 बाई 600 पिक्सल की साइज का 72 रेजोल्यूशन का एक डॉक्यूमेंट है। ये आप खोल लीजिए। अब इसको आप ब्लैक कलर से भर दीजिए। ब्लैक हमारा फोरग्राउंड कलर है, तो शॉर्टकट है ऑल्ट और बैक स्पेस। अब आप इसके ऊपर ये जो इलिप्टिकल मार्क की टूल है ये लेके आइए, और ऐसा एक सर्कल बना दीजिए। सर्कल की शेप बना ली है। अब कुछ भी और करने से पहले सबसे पहले इसकी यहाँ पे एक नई लेयर बनाइए। इसका नाम डाल दीजिए रिंग, और अब इसको आप 50% ग्रे से भर दीजिए। 50% ग्रे ये आप स्वाचेस से लेके, अगर ये देखिए यहाँ पे, अगर मैं इसको रहा तो ये 40% ग्रे है, और ये 45%, और ये 50% ग्रे है। आप इसको क्लिक कीजिए, यही हमारा फोरग्राउंड कलर बन जाता है। ऑल्ट और बैक स्पेस दबा के आप इसे ग्रे से भर दीजिए, डीसेलेक्ट कर दीजिए। फिर से इलेक्ट्रिकल मार्केट टूल पे ही रहते हुए आप एक छोटा सर्कल इसके अंदर बनाइए। वो आप अपनी इच्छा, टेस्ट, स्वाद, लाइकिंग्स के अनुसार जैसे मर्जी बना लीजिए। ये बना के अब आप इसको, अगर आप डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये बीच में से एक होल बना देगा, उसको डिलीट कर देगा। अब हमारे पास ये कुछ बेसिक सर्कल की शेप तैयार हो गई है। अब आप इसके ऊपर एक लेयर स्टाइल्स यहाँ से लेके आइए, बेवल एंड एम्बॉस लेके आते हैं, और बेवल एंड एम्बॉस की सेटिंग्स जो मैंने बनाई हैं वो मैंने इसकी डेप्थ करीबन 960 रखी थी। डायरेक्शन अप ही रहेगी इसकी। साइज मैंने इसका यहाँ से बढ़ा के 35 कर दिया था। तो ये देखिए, ये एक कड़े की शेप सी बन जाती है। और सॉफ्टनेस, अगर आपको ये इतना तीखा हार्ड एजेस नहीं चाहिए तो आप सॉफ्टनेस इसकी 4 के आसपास कर दीजिए, तो ये कुछ सॉफ्ट सा बन जाता है। अब नीचे शेडिंग में आप एंगल 120 ही रहेगा। ग्लोबल लाइट को आप चेक रखिएगा, एल्टीट्यूड 30% ही रखिए। ये जो ग्लॉस कंटूर्स हैं आपके, ये सारे वाले, मुझे इन सब में से ये वाला अच्छा लगा था, तो मैंने ये वाला चुन लिया। आप अपनी मर्जी से कोई भी चुन सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। और अब आप इसको आप ओके कर सकते हैं। ये एक बेसिक मेटालिक सी शेप बन गई। इसके बीच में मैं कुछ और मेटल लेके आना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये एक मैंने डाउनलोड किया हुआ है एब्स्ट्रैक्ट, ये लेके आया हूँ। कंट्रोल A करके सेलेक्ट कीजिए, मूव टूल चुनिए, इसको ड्रैग कीजिए और इस लेयर के ऊपर ले आइए। ये यहाँ पे इसको रह के एंटर कर दीजिए, और इसको अब रिंग वाली लेयर के नीचे इस लेयर को पोजीशन कर दीजिए। अब आप इरेजर टूल लीजिए, और 100% ओपेसिटी, फ्लो 100%, ब्रश की हार्डनेस पूरी रख के ये जो बाहर का जो हिस्सा है इसको आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। ये अगेन मेरे दिमाग में कोई ऐसा सच प्लान नहीं है, ये हम ऐसे, इसको मेरे को एक आइडिया सा बने खुद ही, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो बना लिया। अब इसको बाकी को हम डिलीट कर सकते हैं ऐसे। तो ये बेसिकली एक हमारी बेसिक शेप सी तैयार हो गई है। अब इसको तो हम, ये जो बीच वाली जो लेयर है इसको हम
ग्रिड का नाम डाल दें। सारी लेयर्स को आप नाम जोड़ देते रहिएगा, उससे ये है कि आपको लेयर्स को पहचानना बड़ा आसान हो जाएगा। अब इसी लेयर पे रहते हुए इसको आप लेवल्स डायलॉग बॉक्स लेके आइए और ये जो मिड टोन स्लाइडर है इसको आप थोड़ा डार्क कर दें, ऐसे इसको ऐसे लाएं और फिर ये जो कुछ ऐसा। तो अब आप देखिए ये रियल मेटल की शेप सी की तरह से रिफ्लेक्शन भी देना शुरू हो गया है। आप क्या करेंगे, अब इसी के ऊपर एक नई लेयर लेके आइए, इसका नाम आप शेडिंग कर दीजिए। और शेड किस लिए कि अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये ऊपर ये डिफॉल्ट इसका ब्लैक कलर दबाइए, ब्लैक कलर डिफॉल्ट हो गया है। ब्रश टूल लीजिए, हार्डनेस बिल्कुल खत्म कर दीजिए, 90 पिक्सल का ब्रश बिल्कुल ठीक है। शेडिंग वाले पे आइए और ओपेसिटी 15-16 के आसपास रखिएगा, कम ओपेसिटी का। अब हम इसको धीरे धीरे यहाँ से डार्क करने की कोशिश करते हैं। ऐसे बेसिकली हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ ये है कि आड़ी तिरछी लकीरें मार के थोड़ी सी ये करने, थोड़ा इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ जाती है, हम सिर्फ वही कर रहे हैं। अब ये मेटल अगर आपको ऐसे ही पसंद है तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए भी आप एक और इसको भी थोड़ी सी टिंट कलर कर सकते हैं। वो ऐसे मैंने ये एक और फोटो है मेरे पास, ये देखिए, इस फोटो को कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कीजिए, मूव टूल चुनिए और ड्रैग करके इस फोटो के ऊपर ले आइए यहाँ पर, और यहाँ पे लाके कहीं भी इसको सेट कर दीजिए, एंटर। और अब कंट्रोल यू दबा के सैचुरेशन डायलॉग बॉक्स, ह्यू सैचुरेशन डायलॉग बॉक्स लेके आइए, कलराइज का बटन दबाइए और मैंने ब्लू सा कुछ कलर चुना था शायद, सैचुरेशन इसकी बढ़ा दीजिए, लाइटनेस इसकी कम कर दीजिए। तो ये कुछ बन गया अभी, लेकिन ये इसके नीचे है, ये हम इसको ऊपर ले आते हैं यहाँ पे। और अब इसको ऑल्ट दबा के इसके साथ क्लिपिंग मास्क बना दीजिए। अब जैसे हमने ऑल्ट दबाया और ये नीचे जो रिंग वाली जो लेयर थी इसके साथ क्लिपिंग मास्क बनाती, देखिए इसमें ये नीला सा टेक्सचर आ जाता है। अब आप चाहें तो इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं, और अगर इसमें कुछ और करना चाहें तो आप यहाँ फिल्टर में लाके थोड़ा सा ब्लर दे सकते हैं इसमें। ये देखिए आप 5.96 पिक्सल का ब्लर दिया है तो ये कुछ ऐसी सी शक्ल बन गई। अब इसका भी नाम आप बदल के कर सकते हैं रिंग टिंट। लोगोस बनाते वक्त ये खास ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको हर लेयर को नाम देना बड़ा ज़रूरी है, वरना अगर 50-60 लेयर्स बन गई तो कौन सी लेयर क्या कर रही है ये कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब हमको एक टेक्स्ट लेके आना है। जो टेक्स्ट जो चुना हुआ है मेरे पास है कुछ ये अर्थ रियलम एकेडमी कोई फॉन्ट है, यहाँ पे मैं इसका नाम लिखता हूँ JSD, जो मैंने पहले चुना था वही नाम फिर से रख देते हैं कुछ ऐसे यहाँ पर। और अब इसको भी हम 40% ग्रे से भरेंगे जो कि ये वाला है, तो ये कुछ ऐसा सा शक्ल अख्तियार कर लेता है। कंट्रोल को दबाऊंगा तो ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन बॉक्स खुल जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दूं जैसे कि मैंने उसमें किया हुआ था। अब इसको थोड़ा सा ड्रैग करके ऊपर ले आऊं तो ये मेरा टेक्स्ट इसके ऊपर आ गया। अब मैं इसी के ऊपर फिर से वही लेयर स्टाइल डायलॉग्स बॉक्स लेके आता हूँ। बेवल एंड एम्बॉस था उसमें, अब ये बेवल एम्बॉस की जो डेप्थ है ये फिर से आपको देखनी है। अब इसमें आपने एक इनर शेडो डाल दीजिए, वो भी डिफॉल्ट रहे, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। एक ड्रॉप शेडो लीजिए, उसमें भी कोई छेड़खानी नहीं करनी है, और एक सैटिन ले लीजिए, इनमें भी कोई छेड़खानी नहीं करनी है आपको। तो अब यहाँ पे ये जो कॉन्टूर से जैसे आपने देखना हो तो वो ऐसे लगता था जैसे कि ये जो पीछे जो लोहे की जाली के जो छेद हैं उनके साथ कुछ मैच खा रहे थे, तो फिर वही लास्ट वाला मैंने चुना था, ये देखिएगा आप। और ये आप कोई भी और भी चुन सकते हैं जैसे आपको सूट करे, किस तरह का इफेक्ट चाहिए आपको। ज़रूरी नहीं है कि वही जो मैंने चुना है वही आपने बनाना है, आप ये भी चुन सकते हैं। तो अब आप इसको ओके कर दीजिए, तो ये अपने आप में एक लोगो बन के तैयार हो गया। अब इस ये जो पीछे जो काला बैकग्राउंड है इसमें अगर कुछ और आप इसको और क्रिएटिव बनाना चाहते हैं तो एक और मेरे पास ये फ़ोटो थी। अब मैं ये फ़ोटो देखिए जी, ये जो मैंने ये कोई है wallpaperslibrary.com, ये देख लीजिए, ये मैंने यहाँ से डाउनलोड किए हैं, आप भी आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, ये फ्री है। अब आप इसके ऊपर इसको ला के यहाँ बिठा दीजिए। मैं इसको यहाँ सेंटर कर देता हूँ यहाँ पर, और इसको सबसे नीचे वाली लेयर के ऊपर जाके बिठा देते हैं। अब इसको लिख देते हैं बैकग्राउंड टिंट और एंटर। और अब इसके ऊपर एक और नई लेयर बनाइए, उसका नाम डाल देते हैं ग्रेडियंट। और अब हम ग्रेडियंट टूल पे आ जाएंगे। हमको लिनियर ग्रेडियंट चाहिए और फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट जो ग्रेडियंट है वो चाहिए। वो इसलिए कि लिनियर इसलिए कि हम 5, 6, 7 बजे जितने लगाना चाहें लगा सकते हैं। और अब यहाँ पे रहते हुए यहाँ पे एक बार अब देखते हैं, ये देखिए ऐसे
ये थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं। ये देखिए साहब, ये कुछ ऐसा बन गया। अब हम इस बैकग्राउंड को, इसमें से कलर्स बिल्कुल उड़ा देते, शिफ्ट कंट्रोल यू, और अब अगर आप चाहें तो इसकी भी थोड़ी ओपेसिटी आप कम कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये एक लोगो बनाने का तरीका है। जैसे मैंने पहले भी कह चुका हूं कि लोगो बनाने का कोई तरीका नहीं होता। इसमें आइडिया आपको, या तो जिसने लोगो बनवाना है वो आपको आइडिया देगा कि उसको किस तरह का लोगो चाहिए, और फिर उस आइडिया के बेसिस पे आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करके लोगोस बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरे ये ट्यूटोरियल्स पसंद आएंगे साहब, और अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो उनको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से बता दूं कि अगर लोगोस बनाने हैं, ब्रोशर्स बनाने हैं, लीफलेट्स बनाने हैं, तो उनके लिए बेहतर प्रोग्राम इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप नहीं। हालांकि फोटोशॉप में भी हमें फर्स्ट क्लास काम कर सकते हैं। तो सर, ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल। तो अंटिल वी मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, गॉड ब्लेस, नमस्कार, हैव फन, बाय बाय।